हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों की और जानेंगे कि ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए और स्पेशली हार्ट की हेल्थ के लिए इतने फ़ायदेमंद क्यों होते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फर्मेंटेड फूड्स के बारे में और जानेंगे कि ये हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए इतना फ़ायदेमंद होने के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण हैं। भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थों को शामिल करके हम फर्मेंटेड फूड्स के फ़ायदे उठा सकते हैं और अंत में जानेंगे कि क्या अल्कोहल या शराब फर्मेंटेशन की विधि से बनता है और इसको इस्तेमाल करने की क्या गाइडलाइन है। यदि हम इतिहास के पन्नों को पढ़ें तो प्राचीन काल में मिस्र, चीन और भारत में फर्मेंटेड फूड का इस्तेमाल दही, छाछ और फर्मेंटेड अचार के रूप में किया जाता था। आयुर्वेद में फर्मेंटेड फूड्स को हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है और बहुत सारी आयुर्वेदिक सिरप जिनके अंत में आसो या अरिष्ट लगा हुआ है वो फर्मेंटेशन की विधि से ही तैयार की जाती हैं, जैसे कि अर्जुनारिष्ट, अभयारिष्ट, लोहासो, कनकासो इत्यादि। मध्यकाल में यूरोप में लोग ब्रेड, बियर और सिरके को बनाने में फर्मेंटेशन का उपयोग करते थे। फर्मेंटेशन, जिसे कि हिंदी में किण्वन भी कहा जाता है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया और ईस्ट कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों को एसिड या अल्कोहल में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया से खाने का स्वाद तो बढ़ता ही है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी काफ़ी बढ़ जाती है। फर्मेंटेशन के दौरान इन खाद्य पदार्थों में बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स जैसे कि प्रोबायोटिक, पॉलीफिनॉल्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बन जाते हैं जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए अब हम फर्मेंटेड फूड से हमारी हार्ट की हेल्थ को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं एक एक करके बात करते हैं। ब्लड प्रेशर को कम करना। फर्मेंटेड फूड्स में प्रोबायोटिक के रूप में बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, हमारे हार्ट का वर्कलोड करते हैं और भविष्य में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाले रेगुलेशन ब्लॉकेज और हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देते हैं। दूसरा, एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना। फर्मेंटेड फूड्स में आइसोफ्लेविन नाम के कंपाउंड्स होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल के स्तर को कम करते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में हमारा हृदय रोगों से बचाव होता है। तीसरा, ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करना। फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि फर्मेंटेड फिशेज और फर्मेंटेड सोयाबीन में ओमेगा 3 फैटी एसिड का स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है और ये हमारे खून में मौजूद ट्राइग्लिसराइड, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में फैट भी कहा जाता है, इसके स्तर को कम करके हृदय रोगों से हमारा बचाव करते हैं। चौथा, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होना। फर्मेंटेड फूड्स में बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर में और मुख्यतः हमारी खून की नसों की में इन्फ्लेमेशन यानी कि ज्वलनशीलता और सूजन को कम करते हैं। यह इन्फ्लेमेशन और सूजन ही हमारी खून की नसों में मुख्यतः हृदय की खून की नसों की अंदरूनी परतों को कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लॉकेजेस बनने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अतः फर्मेंटेड फूड्स की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इन ब्लॉकेज को कम करके या इन ब्लॉकेज की बनने की प्रवृत्ति को कम करके हृदय रोगों से हमारा बचाव करते हैं। कैल्शियम को हृदय की नसों के ब्लॉकेजेस में जमा होने से रोकना। दोस्तों, हमारे खाने पीने से जो कैल्शियम मिल रहा है वो हमारे शरीर में कहाँ डिपॉजिट होगा, कहाँ नहीं डिपॉजिट होगा, इसका निर्धारण विटामिन K2M के सेवन करता है। यदि शरीर में विटामिन K2M के सेवन की उचित मात्रा मौजूद नहीं है तो खाने से मिलने वाला कैल्शियम हमारा हड्डियों में डिपॉजिट होने के साथ साथ हमारे शरीर के सॉफ्ट टिश्यूज़ और मुख्यतः हृदय की नसों में जमा होकर ब्लॉकेज बनाने का काम कर सकता है। परंतु यदि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन K2M के सेवन मौजूद है तो ये खाने पीने से मिलने वाले कैल्शियम को हड्डियों में डिपॉजिट होने के लिए ही डायरेक्ट करता है, शरीर के अन्य सॉफ्ट टिश्यूज़ या हृदय की नसों के ब्लॉकेजेस में जमा नहीं होता है। फर्मेंटेड फूड्स में विटामिन K2M के सेवन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा मौजूद होती है। इस तरह से फर्मेंटेड फूड्स का नियमित सेवन ये निर्धारित करता है कि हमारे खाने से मिलने वाला कैल्शियम हमारी हड्डियों में ही डिपॉजिट होगा, न कि हमारे हृदय की नसों में जमा होकर ब्लॉकेज बनाएगा। अगला, फर्मेंटेड फूड्स में हाई एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होना। फर्मेंटेड फूड्स की हाई एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी हमारी खून की नसों की अंदरूनी परतों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होने वाली इंजरी को कम करके हृदय रोगों से हमारा बचाव करते हैं। अगला, फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि किमची, जो कि विभिन्न प्रकार की सब्जियों को फर्मेंट करके बनाया हुआ अचार होता है, और सॉरक्रॉट जो कि गोभी को फर्मेंट करके बनाया जाता है,
इनमें नाइट्रेट्स नाम के कंपाउंड होते हैं जो हमारी हृदय की अंदरूनी परत को काफ़ी लचीला बनाते हैं और उनको हेल्दी रखते हैं। किमची और साउटॉट्स में फोलेट का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा होता है जो हमारे ब्लड में मौजूद होमोसिस्टीन के लेवल को कम करते हैं। होमोसिस्टीन हृदय रोगों के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है। हमारी आंतों को हेल्दी रखना, दोस्तों हमारी हार्ट को हेल्दी रखने में हमारी आंतों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। फर्मेंटेड फूड्स में बहुत ही प्रचुर मात्रा में हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी आंतों में पहले से मौजूद हेल्दी बैक्टीरियाज से मिलकर मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी वजह से ये हमारी आंतों की अंदरूनी परत में एक हेल्दी लाइनिंग तैयार करते हैं, उनकी कवरिंग को हेल्दी करते हैं और इसकी वजह से हमारे खाने के पाचन के दौरान निकलने वाले टॉक्सिन्स हमारी आंतों से ऑब्जर्व होकर हमारे खून में नहीं जाते हैं और शरीर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ यदि हमारे गट के बैक्टीरिया काफ़ी हेल्दी हैं तो जो हम हरी सब्जियां खाते हैं उनमें मौजूद विटामिन K1 को ये बैक्टीरिया विटामिन K2-7 में बदल देते हैं। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि विटामिन K2 MK7 हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए और हमारी बोन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं कि फर्मेंटेड फूड्स में कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं। फर्मेंटेड फूड्स में आते हैं दही, छाछ, सिरका, फर्मेंटेड अचार जिनमें कि कम तेल और नमक का इस्तेमाल किया गया हो, घी, चीज़ जिन्हें कि मॉडरेशन में या कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। इडली और डोसा में भी फर्मेंटेशन विधि प्रयोग की जाती है। इन सारे फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों को हम बदल कर हमें नियमित रूप से अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों आइए अंत में बात करते हैं कि क्या अल्कोहल या शराब बनाने में फर्मेंटेशन की विधि का इस्तेमाल किया जाता है और करंट गाइडलाइन में इसको हार्ट के लिए हेल्दी माना गया है या नहीं। दोस्तों अल्कोहल को बनाने में फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। बियर में सबसे ज़्यादा फर्मेंटेड कंपोनेंट होता है। 2023 के पहले की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनमें 1 या 2 पैक प्रतिदिन अल्कोहल के इस्तेमाल को हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। परंतु 2023 में कैनेडियन गाइडलाइन, उसके बाद बहुत सारी गाइडलाइंस आई हैं जिनमें कि ये बताया गया है कि एनी फॉर्म ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्योंकि इसमें लत लगने की आदत रहती है और धीरे धीरे इसकी डोज बढ़ती जाती है। इस तरह से इससे होने वाले फ़ायदों की अपेक्षा इससे नुकसान ज़्यादा होते हैं। इसलिए 2023 के बाद सभी गाइडलाइंस ने अल्कोहल को हार्ट को हेल्दी रखने के लिए इस्तेमाल ना करने की सलाह दी गई है। दोस्तों इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और फर्मेंटेड फूड्स को प्रतिदिन अपने खान पान का हिस्सा बनाएं और अपने हार्ट को हेल्दी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।